हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास जो होने वाला है ना, ये एनसीईआरटी क्लास है। क्लास 3 एनसीईआरटी। इसको मैंने बहुत ही बारीकी से सीटेट के लिए पढ़ा था। आप इसे सीटेट, एस्टेट या फिर बीपीएससी एग्ज़ाम, उसके लिए भी आप एक बार देख सकते हैं। कोई कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे पता नहीं, इसलिए आप एक बार इसको ज़रूर देखें। ये एमपी टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट हर के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह पूछता है। कोई भी कंपटीशन आप एग्ज़ाम दें तो एनसीईआरटी पूछता ही है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो नोट्स बनाया है एनसीईआरटी का 3 to 12 तक का, तो उसे मैं आज आप सबके सामने शेयर करूंगी। देखिए, ये मेरा पहले का नोट्स है, अभी मैंने नया नहीं लिखा है। और ये मेरा पूरा कॉपी है जिसे मतलब एनसीईआरटी से ही भरा हुआ है। ये सारा चैप्टर वाइज मैंने इसमें पढ़ा है, तो मैं इसे आप सबके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड हर चीज़ मिलेगा आपको, जो हर एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि रोज़ ही क्लास आएगा, क्लास वाइज आएगा। एनसीईआरटी भी, एससीईआरटी भी, हर चैप्टर। प्लेलिस्ट जाके देखिए, एनसीईआरटी का मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी और एससीईआरटी का मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। हर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से, क्योंकि 3 से शुरुआत से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा है। और आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लें। पहला है, मैंने पॉइंट वाइज लिखा था इसको जब मैं पढ़ती थी और इससे बहुत बेनिफिट मुझे मिलता था। तो खरगोश और कछुआ की कहानी जो थी, पंचतंत्र की जिसे बोलते हैं, उसके रचयिता कौन थे? तो पंचतंत्र कहानी के रचयिता थे विष्णु शर्मा। जिक्सो, अब जिक्सो क्या है ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा। तो जिक्सो ना चित्र का एक टुकड़ा होता था जिसे जोड़कर घर या जानवर का चित्र बनाते थे। पहले आप लोग, मुझे लगता है कि जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आप देखते होंगे जिक्सो, मतलब हम लोग भी पढ़ते टाइम खेलने के लिए एक छोटा छोटा होता था इस टाइप का, उसको ना एडजस्ट करते थे। पेपर का भी आता था, कूट का भी आता था, या फिर कुछ प्लास्टिक का आता था, उसको हम लोग जोड़ के ना कोई भी इमेज बना लेते थे। उसी को हम लोग बोलते हैं जिक्सो। तो नाम ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जिक्सो दे देगा ना, समझ नहीं आएगा ये क्या चीज़ है। तो चित्र के टुकड़े जिसे जोड़कर घर या जानवर का चित्र बनाया जाता था, उसे ही हम लोग जिक्सो बोलते थे। अब भागने वाले पौधे कौन सकते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतना ईजी क्वेश्चन, लेकिन मैंने पढ़ा है इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आम है, नीम है, तुलसी है, पुदीना, हरा धनिया और नींबू, ये सारे महकने वाले पौधे हैं। जैसे मैंने नोट्स बनाए वैसे बनाए। इस वीडियो में थोड़ा मैं इसलिए समझा रही हूँ, पहला क्लास है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, प्रॉपर आप बनाए ऐसे। पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे कौन? विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जो थे वो क्या करते थे? पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। अब ये क्वेश्चन आएगा कि पत्तों से चित्र बनाने का कार्य कौन करते थे? तो विष्णु चिंचालकर करते थे, जो कि इंदौर एमपी के रहने वाले थे। उसके बाद पत्ता कविता। ये पत्ता कविता किसने लिखा है? तो विजेंद्र पाल सिसोदिया ने ये पत्ता कविता को लिखा है। उसके बाद पानी। देखिए, हमें पानी कहाँ से मिलता है। बिल्कुल ये अच्छा क्लास होने वाला है क्योंकि स्टार्टिंग से एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए जो कि आपको पता ना हो। तो पानी हमें झील से, कुआं से, तालाब से, झरना से, सागर से, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टांका और गर्म सोता से मिलता है। आप इसे नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ाने में भी ये बहुत मदद करेगा, इसीलिए मैं नोट्स रखी हुई हूँ हर क्लास का। देखिए, आज काम आ रहा है ये। हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। ये बहुत बार पूछता है सीडीपी में भी कि हमारा पहला स्कूल क्या होता है, तो हमारा परिवार होता है। घर, प्यारा बच्चा, टोली, यानी भारत ज्ञान विज्ञान समिति। दाल में शक्कर कहाँ पे डाल के खाते हैं? तो नागपुर में खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से बनता है क्या सब बनता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, रोटी और हलवा। चावल से क्या बनता है? तो डोसा और पुलाव। कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं? इसे आप VVI लगाएं। ये ना हांगकांग के लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, सांप का व्यंजन बनाते हैं जिसे लिंग वू फैन बोलते हैं। आपको पूछेगा लिंग वू फैन क्या है, तो सांप के द्वारा बनाया गया व्यंजन। कहाँ पे बनाया जाता है लिंग वू फैन? तो हांगकांग में बनाया जाता है।
इसे इसे आप VVI लगाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीटेड में और REETSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। कश्मीर में मछली बनाई जाती है किस में? सरसों के तेल में। और गोवा में मछली बनाई जाती है नारियल तेल में। आपको ये सब इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आता ना तो यही चीज़ गलती होता है। आप इसको नोट्स जरूर बनाएं, मैंने भी बनाया था, आप देख सकते हैं। टेपियोका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं। केरल का एक व्यंजन है टेपियोका, जो कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है, यानी ज़मीन के अंदर से टेपियोका को निकाला जाता है। इसे नारियल की करी के साथ खाते हैं। टेपियोका बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजन है। और लिंगुफैन जो कि हांगकांग का व्यंजन है, और टेपियोका केरल का व्यंजन है। ये नाम याद रखें, कहाँ का क्या व्यंजन है। मेरी बहन सुन नहीं सकती, ये कविता है जिम व्हाइट हाउस का पीटरसन की। अनुवाद किसने किया है? अरविंद गुप्ता ने किया है। पानी कविता किसका है? तो श्री प्रसाद जी का है पानी कविता। और मुद्राएं क्या है? देखिए मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI लगाएं क्योंकि नाच के समय ना चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है, जो हाव भाव होता है, आप देखते होंगे कथक सब में या फिर बहुत सारा ऐसा ये नाच होता है, उसे मुद्राएं बोलते हैं। मतलब उसमें साउंड नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन के द्वारा नृत्य को प्रस्तुत करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्राएं। तोता क्या है? मनुष्य की बोली की तोता नकल करता। सब NCERT का लाइन है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने हर चीज़ को लिखा है, इसे आप VVI लगाएं। मैना जो है ना, कौन ऐसे क्वेश्चन पूछता है? देखिए ये भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि ये पूछा है तो ये नहीं पूछेगा, ये कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके में, यही लाइन मिलेगा आपको, झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो ये मैना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लें। ये भी इम्पोर्टेंट, उल्लू जो है अपनी गर्दन, ये पूछेगा आपको ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है या 360 डिग्री के एंगल में घुमा सकता है, तो ये उल्लू है। दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको दोनों को VVI लगाएं। अब पंख क्या करता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है सबसे एग्जाम में। उड़ने में हमें मदद करता है और शरीर को गर्म रखता है। पंख मतलब उड़ने में भी मदद करता है, शरीर को गर्म भी रखता है, और समय समय पर पंख झड़ जाते हैं। मतलब कुछ समय के बाद में क्या होगा कि पंख झड़ जाते हैं, और क्या होता है कि नए पंख फिर से निकल जाते हैं। ये ना एक मतलब प्रकृति का बोलिए देन है पक्षियों को, जो कि ये सबके साथ होता है। हाथी को क्या पसंद है? तो हाथी को केला पसंद होता है। अगला है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं से लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता। मतलब रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? CDP में भी आता है, तो ये लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है ना, उसे ही हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं, जो लिंग विषमता के कारण होता है। चोट लगने पर जो नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट है जो अगर कोई कर रहा है तो चोट लगने पर क्या करना चाहिए? हल्दी वाला दूध देना चाहिए। पेट दर्द होने पर क्या करना चाहिए? तो अजवाइन और सौंठ देना चाहिए। खांसी होने पर तुलसी या अदरक या लौंग देना चाहिए। दांत दर्द होने पर लौंग का तेल देना चाहिए। ये सब बुक में है, मैं अपने से नहीं लिखी हूँ, सब NCERT बुक का लाइन है। भोजन का हिस्सा कचनार के, हाँ ये इनको आप VVI लगाएं। कचनार का फूल मतलब किस लिए उपयोग में आता है? तो ये भोजन का हिस्सा है। और सहजन की कली भी, कमल, ककड़ी, कटहल, ये सारे क्या हैं? भोजन के हिस्से। लेकिन कचनार का फूल मुझे नहीं पता था, लेकिन NCERT में चूँकि दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, तो आप इसे याद रखिएगा। चिकनी मिट्टी क्या करता है? कुल्हड़ बनाता है, जिसे हम लोग चुकिया बोलते हैं, या फिर पैसा रखने के लिए जो होता है उसको ही हम लोग कुल्हड़ बोलते हैं। शुरुआत के बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? तो पत्थर और लकड़ी, मिट्टी, जिसे भट्टी में पकाकर बनाया जाता था। इसे आप VVI लगाएं क्योंकि ये NCERT और SCERT दोनों में दिया गया है, ये आपको पूछ सकता है। स्टापो, ये सारे खेल के नाम हैं और खिलाड़ियों की संख्या और चीज़ें, मतलब किस खेल में क्या चीज़ लगता है। तो स्टापो में 4 से 5 खिलाड़ी होते हैं। ठिप्पी लगता है, ठिप्पी से मतलब हम लोग बोलते हैं ना ढक्कन, उससे हम लोग इसको खेलते हैं। लंगड़ी टांग, 5 से 7 खिलाड़ी होते हैं और इसमें कुछ नहीं लगता है, बस एक पैर को ऊपर कर देते हैं और दूसरे पैर को ज़मीन पे रख के इसको खेलते हैं। छुपन छुपाई, 5 से 7 लोग होते हैं। छुपने की जगह होनी चाहिए जिससे कि बच्चा छुप सके। उसके बाद गिट्टा, बहुत चीज़ मुझे भी नहीं पता था, सच बता रही हूँ, पढ़ने से बुक बहुत कुछ पता चलता है। गिट्टा जो होता है 5-7 खिलाड़ी होते हैं और प्लेटों के टुकड़े होते हैं इसमें।
कबड्डी में 8 या उससे कम खिलाड़ी होते हैं और मैदान चाहिए होता है। कंचे में क्या होता है, 5-7 खिलाड़ी चाहिए होता है और कंचा होना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, उसको हम लोग अपने भाषा में अट्ठा गोटी बोलते थे, तो इसको कंचा भी बोलते हैं। कुश्ती को में खिलाड़ियों की संख्या 2 होनी चाहिए और अखाड़ा होना चाहिए, मतलब कुश्ती का जगह होना चाहिए जहाँ पे लोग कुश्ती करते हैं। गिल्ली डंडा कम से कम 2 लोग होने चाहिए और गिल्ली और डंडा दोनों होना चाहिए, यानी एक डंडा होना चाहिए और एक गिल्ली मतलब बॉल टाइप का या कुछ उस टाइप का हो जिससे कि वो हिट करे उसमें। पतंगबाजी अकेले भी हो सकता है, पतंग, धागा और चरखी चाहिए होता है। शतरंज में कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 खिलाड़ी चाहिए और इसमें और मोहरे होते हैं। ओके, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसके बाद सारा इंपॉर्टेंट ही है। टेनिस सानिया मिर्जा खेलती हैं। गेंद से खेले जाने वाले खेल क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस VVI कर लें और बास्केटबॉल होते हैं जिससे हम लोग गेंद से खेलते हैं। चिट्ठी क्या है, 2 बार भेजा जाता है, मतलब कोई भी पत्र को ना 2 बार भेजा जाता है लाल गाड़ी में। संचार का अन्य माध्यम क्या है, मोबाइल, ईफोन और फैक्स के द्वारा हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अगला है कि पुराने ज़माने की बात का पता कैसे चलता है, मतलब कैसे हम लोग पता कर सकते हैं पुराने ज़माने में क्या होता था। इसका सबसे अच्छा उपाय है बुजुर्ग, यानी वयस्क लोगों के पास आप बैठेंगे ना, NCERT में ये दिया हुआ लाइन है, तो बुजुर्ग आपको हर चीज़ बता देंगे। अरब सागर के तट पर स्थित राज्य, यानी अरब सागर में कौन सा राज्य स्थित है, VVI करें आप, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें कि ये तो बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है कि अरब सागर के तट पर स्थित राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक, केरल और गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख के घर कैसे होते हैं, तो VVI करें। देखिए क्लास 3 में भी शुरू में थोड़ा सा इजी था, लेकिन अब भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसको स्किप ना करें। लद्दाख के घर कैसे होते हैं, तो पत्थर के, जिसकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। और मोलन गांव जो है वो असम में है, जहाँ पर 10 से 12 फुट ऊंचे घर बांध के खंभों पर बनाया जाता है, अंदर लकड़ी के होते हैं घर। तो ये मोलन गांव हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट, ये इसके बाद सारा इम्पोर्टेंट है, आप देखें। उसके बाद मनाली में कैसे घर होते हैं, तो पहाड़ी इलाका होता है मनाली और घर पत्थर या लकड़ी का बना होता है। राजस्थान में मिट्टी का घर होता है, दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है ना, तो मोटी दीवार नहीं होंगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए दीवारें उसकी मोटी होती है थोड़ी सी, ताकि उसमें धूप कम आ सके, कम हो सके। गड्ढा को पक्का कर रखना, उसको क्या बोलते हैं, टांका बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। जम्मू और कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं, तो कहवा बोलते हैं। सबको इम्पोर्टेंट करें, मैं अपना नोट्स ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं टिक आउट नहीं कर रही हूँ। बर्फ़ का घर कहाँ होता है, बर्फ़ के घर को बोलते हैं इग्लू। और उसके बाद डल झील कहाँ है, कश्मीर में। हाउस बोट कहाँ है, तो कश्मीर में। सब NCERT क्लास 3 का है, आप इसे स्किप ना करें। शिकारे क्या है, तो कश्मीर में एक शिकारे होता है, मतलब नदी में तैरता हुआ घर बोलते हैं। 4 निगारी है कश्मीर में। बर्फ़ का घर कहाँ बनता है, तो कश्मीर में। और उसके बाद डक लेक कहाँ है, डक झील जिसे बोलते हैं, श्रीनगर में, कश्मीर में है। उसके बाद झेलम नदी कहाँ है, तो श्रीनगर में है, सारा NCERT का है। उसके बाद देखिए नक्शा किसे बोलते हैं, तो चित्र का छोटा रूप, मतलब कोई भी कहीं भी जगह का हमें जानकारी चाहिए होता है तो नक्शा से ही हम लोग खोजते हैं, तो ये चित्र का छोटा सा रूप होता है। बिना सिला हुआ कपड़ा को क्या हम लोग बोलते हैं, लुंगी या साफा बोलते हैं, NCERT का लाइन है। जाल क्या है, परस्पर निर्भरता की समझ को हम लोग क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं। VVI करें इसको। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बोल रही हूँ, आप वीडियो को रोक के ना आराम से अपना नोट्स बना लें और हर इसको लास्ट तक जरूर देखें। क्लास 3 इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है इसी चैप्टर में, मतलब इसी क्लास में बस 20-25 मिनट का क्लास होगा, आराम से इसको आप कवर कर पाएंगे। अब देखिए भोजन, कौन सा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा क्या भोजन करता है ना, ये चीज़ जो है NCERT में दिया हुआ। चूहा क्या खाता है, रोटी और अनाज। कॉकरोच क्या खाता है, बचा खाना, छोटे कीड़े को। चिड़िया क्या खाती है, चींटी और मच्छर और कीड़े को। छुछुंदर क्या खाता है, तो बचा हुआ खाना और कीड़े को खाएगा वो। बकरी क्या खाती है, तो घास फूस और रोटी खाती है। वहीं पर
मकड़ी क्या खाएगी? तो छोटे कीड़े को खाएगी। सांप क्या खाएगी? तो छिपकली और चूहे को। छिपकली क्या खाएगी? तो कीड़े को। मतलब परस्पर एक दूसरे को देखे ये लोग खाते हैं। छिपकली क्या खाएगी? तो चींटी, मच्छर, सॉरी मतलब वही चीज़ है, अलग है कीड़ा, मतलब तीनों चीज़ को। कौवा क्या खाएगा? तो सर्वाहारी, कौवा सब कुछ खाता है। और चूहा रोटी खाता है और अनाज भी आप लिख लें इसमें। गिलहरी क्या खाएगी? तो सर्वाहारी, गिलहरी हर चीज़ खाती है। मनुष्य क्या खाता है? तो रोटी, फल, सब्जी, सर्वाहारी भी बोल सकते हैं इसे। होना नहीं चाहिए, मतलब फल खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए, लेकिन ये लोग जानवर को भी खाते हैं अभी। बंदर क्या खाएगा? तो सर्वाहारी है, बंदर हर चीज़ खाता है। सुअर क्या खाएगा? तो कचरे में पड़ी हर चीज़, जो कि सर्वाहारी होगा, मतलब सब चीज़ खाएगा। गंदगी से हाँ इसे बहुत प्यार होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अभयारण्य कौन सब है? तो पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय में है। BVI कर ले। जंगल से लगभग विलुप्त प्राय जंतु कौन सब हैं? तो तेंदुआ हैं, गुलाबी सिर वाले बत्तख हैं। ये दोनों अभी ना विलुप्त हो चुके हैं लगभग। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाले बत्तख ना बिल्कुल विलुप्त माने आप इसको, जो कि नहीं होना चाहिए था। थोड़ा केयर करना चाहिए सरकार को भी इसके ऊपर, और हम लोगों को भी थोड़ा सा जानवरों के प्रति भाव रखना चाहिए, जिससे कि वो बने रहे हमारे बीच। विश्नोई का अर्थ क्या है? 29, बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। आप देखिए सारा इम्पोर्टेंट है, आप एक चीज़ को भी स्किप ना करें। क्लास 3 का ये नोट्स है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। पक्षियों का प्याऊ, ये क्या होता है? ये NCERT का लाइन है। चौड़े मुंह के बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांगे हुए को पक्षियों का प्याऊ कहते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, घर के बाहर या पेड़ पे एक कटोरी बांध देते हैं, उसमें पानी दे देंगे, खाना दे देंगे, तो उस टाइप का पक्षियों के लिए गर्मी में करना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्याऊ। बाग में पक्षी तो होते हैं, तो कीड़े को खा लेते हैं। मतलब पक्षी लोग क्या करते हैं? कीड़े को खा लेते हैं, जिसके कारण फल खराब नहीं होते हैं और फल की मात्रा अधिक होती है। तो हर चीज़ का होना हमारे वातावरण में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग ना एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, एक दूसरे को खा के मतलब कम भी करते हैं, कुछ नुकसान है तो उसको मैनेज भी करते हैं। फसल पकने पर गांव में त्यौहार मनाया जाता है, जिसे चिराव कहते हैं। चिराव नाच किया जाता है फसल पकने पर। इस नाच में जोड़ी आमने सामने बैठती है। चिराव क्या है? एक प्रकार का नाच है, जो कब मनाया जाता है? जब फसल पक जाता है, तो ये त्यौहार मनाया जाता है गांव में, उसी में नाच होता है। इस गांव में जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, एक इमेज जरूर दिमाग में आया होगा, इस टाइप का नाच होता है। तो इसे चिराव नाच कहते हैं और ये फसल पकने के बाद होता है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मिजोरम में मतलब 4 में से 3 लोग ना जंगल से ही जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको भी आई करें। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल बहुत अहम रोल EVS के लिए। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रेगर मेंडल ने। उन्होंने पाया कि जो जोड़ियों में आते हैं उसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, एक पीढ़ी के पौधे में एक ही गुण दिखता है। एग्जाम्पल क्या है? बीज हरे होंगे या पीले, इस टाइप से। उसके बाद देखिए पोलियो एक जीवाणु है, पोलियो एक जीवाणु है और मलेरिया एक प्रोटोजोआ है। ये भी पूछता पोलियो क्या है? तो प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, इस टाइप से ऑप्शन में होगा। तो पोलियो एक जीवाणु है और वहीं पे मलेरिया एक प्रोटोजोआ है। बादल आए कविता किसका है? हरीश निगम चकमक का है, जिसे एकलव्य भी बोला जाता है। बारिश के मौसम में क्या होता है? तो बारिश के मौसम में होता है इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में। मतलब शाम का समय होगा ना, उल्टा अपोजिट, आप इसको याद रखिएगा। जैसे शाम के समय सूर्य किधर होता है? पश्चिम में होता है, लेकिन ये दिखेगा पूरब में। यानी सुबह में सूर्य पूरब होता है, तो अगर इंद्रधनुष सुबह में निकला है तो वो पश्चिम में निकला होगा, यानी सूर्य के अपोजिट निकलता है इंद्रधनुष। आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में, शाम के समय पूर्व दिशा में यानी अपोजिट, तथा प्रातः काल में मतलब सुबह में
पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा जामुनी बैंगनी वर्णों से मिलकर बना विशालकाय वृत्ताकार यानी गोल ऐसे होता है, वक्र इंद्रधनुष कहलाता है। अब देखिए इसका ट्रिक मैंने ऐसे बनाया है, वेनी आ पिनाला, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये इंद्रधनुष का कलर का नाम है। अगला है कि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण होता है। यानी इंद्रधनुष के रंगों का कारण क्या होता है, तो ये आपको देगा ऑप्शन में, कॉन्सेप्ट के बेस पे दे देगा। तो इसको आप ध्यान से ज़रूर देखें कि क्या होता है ना कि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदें, मतलब छोटी छोटी बूंदें जो गिरती है कणों पे पड़ने वाली सूर्य की किरण, जब उसकी सूर्य की किरण पड़ती है ना तो उससे ना प्रकाश क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है। इसी से इंद्रधनुष के रंगों का निर्माण होता है। ये ज्योग्राफी में भी पूछता है इस टाइप से, इसे आप VVI लगाएं। और इससे भी अगला वाला पिछला वाला भी आप VVI लगाएं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, किस कलर से बनता है। अगला है सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप VVI लगाएं। इंद्रधनुष सदैव दर्शक की पीठ के पीछे, मैंने बताया आपको, जैसे आप पूरब की तरफ मुँह करके रहेंगे तो पश्चिम होगा। जैसे आप इसे ऐसे याद रखें ना कि जैसे सूर्य पूरब में उगता है सुबह में तो वो पश्चिम में निकलेगा, और पश्चिम में डूबता है शाम के टाइम तो वो पूरब में निकलेगा। अपोजिट साइड, सूर्य के अपोजिट साइड इंद्रधनुष का निर्माण होता है, क्योंकि उससे जो बूंद पे जो वो परावर्तित करता है ना प्रकाश को, फिर प्रकाश परावर्तित हो जाती है तो वो अपोजिट साइड में इंद्रधनुष का निर्माण करती है। इसको समझिए, आप कॉन्सेप्ट से, रटने का कोई चीज़ इसमें है ही नहीं। अगला है छाप। अब छाप क्या होता है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा है, क्योंकि एक कागज़ और मोमी या पेंसिल लो, मतलब ये एक्टिविटी है एक जो कि NCERT में दिया हुआ है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। कभी कभी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लो, एक कागज़ ले लें या मोमी रंग ले लें, पेंसिल ले लें, पत्ते को मेज़ या ज़मीन पर रखो, यानी पत्ता एक ले लें आप, उसको मेज़ या ज़मीन पर रख दें। जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखें, यानी उभरा हुआ भाग जो होता है, नस जैसा पत्ता में बना हुआ रहता है ना उसका स्ट्रक्चर, उसको ऊपर की तरफ आप रखें। और कागज़ को पत्ते पर रखें, मतलब पत्ते पर क्या करें, कागज़ को रख दें, पत्ता रखें, उभरा भाग ऊपर रखें, उसके ऊपर कागज़ रख दें। अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरें, यानी आप जैसे हम लोग ना पैसे से इसको बनाते थे, जैसे ये पत्ता हो गया तो ये मानते हैं पत्ता का ये उभरा भाग हो गया, तो इसको आप ऐसे रखें, उसके ऊपर क्या करें, एक कागज़ रख दें और किसी चीज़ से, पेंसिल ही आप रखें, ऐसे 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 करेंगे ना तो वो पत्ते का स्ट्रक्चर ले लेता है। पत्ता और कागज़ को हिलाना नहीं है, मतलब दोनों का आप हिलाए नहीं तो वो आपका पत्ता बन के तैयार हो जाता है। तो बच्चे को ऐसी एक्टिविटी अपने घर में भी करवाएं। अगला है कि नींबू की शिकंजी कैसे बनता है। पानी में शक्कर घोलना, नींबू रस डालना और छानना, बस शिकंजी बन जाता है। देखिए 3 क्लास का थोड़ा सा ईजी है, आज मैं 1 क्लास में इसको ख़त्म कर दूँगी, तो आप कंटिन्यू बने रहें, ज़्यादा लंबा क्लास होगा भी नहीं है। और 4, 5 थोड़ा सा 5 वाला भारी होगा तो उसको 2-3 पार्ट में ले लेंगे, और 4 वाला भी 2-3 पार्ट में आएगा, इसको मैं 1 पार्ट में ख़त्म कर दूँगी आज। पकाने का तरीका, ये पूछता है, चीज़ों का नाम ये पूछता है, आपको इजी लगेगा लेकिन ये पूछता है। जैसे हम लोग भून कर क्या खाते हैं, तो शकरकंदी और भुट्टा को, उबाल कर किसको खाते हैं, तो आलू और चावल को, तल कर किसे खाते हैं, तो पूरी और पकौड़ी को, सेक कर किसे खाते हैं, तो चपाती और केक को, भाप कर किसे, मतलब भाप लगा के किसे खाते हैं, तो इडली और ढोकला को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। रेलगाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI लगा लें आप। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश, मतलब रेलगाड़ी जो कविता है ना, ये हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका कुछ अंश है। कविता में रेल की पटरी को लोहे की सड़क कहा गया, तो इस कविता में क्या कहा है, लोहे की सड़क किसे कहा गया, तो रेल की पटरी को। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और आप प्रीवियस ईयर अगर लगा रहे होंगे ना, पिछले वाला इजी रहता है, लेकिन ये लाइन आपको मिल जाएगा कि रेल की पटरी किसे कहते हैं, सॉरी लोहे की पटरी या सड़क किसे कहते हैं, तो रेल की पटरी को। अब देखिए यात्रा हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं।
तो दिल्ली जाना है तो रेलगाड़ी या मेट्रो से जाएंगे, अमेरिका जाना है तो हवाई जहाज़ से, ट्रेन तो जाती नहीं है तो हवाई जहाज़ से जाएंगे। दुल्हन कहाँ कैसे जाती है? डोली से जाती है। केरल में नाव चलता है। शिमला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टेढ़े रास्ते पर बस या घोड़ा गाड़ी से हम लोग जाते हैं। गाँव में हम लोग बैलगाड़ी यूज़ करते हैं। बहुत देखिए छोटा 3 क्लास का थोड़ा सा छोटा, लेकिन मैं तभी भी पढ़ती थी जब मैंने एग्ज़ाम निकाला था। आप देख सकते हैं मैं नोट्स बनाती थी, छोटी चीज़ को भी मैं लिखती थी, इसीलिए शायद मैंने एक बार में क्वालिफाई भी किया था, क्योंकि मैं छोटी से छोटी चीज़ को केयर करती थी। अगर एनसीईआरटी में है और लग रहा है कि वो मे भी पूछ सकता है तो मैं लिखती थी उसको। अब देखिए रेलगाड़ी कैसे चलती है? छुक छुक चलती है। स्कूटर कैसे चलता है? पी चलता है। ये आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ट्रक कैसे चलता है? तो पों चलता है। और घोड़ा गाड़ी कैसे चलता है? तो टप टप चलता है। मोटरसाइकिल कैसे चलता है? तो घर घर चलता है। साइकिल ट्रिन ट्रिन चलता है। ये इसको आप इम्पोर्टेंट लगाएं। गोबर, अब मुझे भी नहीं पता था जब मैं पढ़ रही थी, तो उपले में कंफ्यूज हो गई थी। हमारे यहाँ गोबर ही बोला जाता है और उपले मुझे सर्च करना पड़ा था। तो उपले कैसे होता है, मतलब गोबर क्या है? तो गोबर से उपले बनता है और लिपाई पुताई होती है। मतलब गोबर का हम लोग गोईठा बोलते हैं अपने बिहारी भाषा में, तो उससे ना उसे उपला भी बोलते हैं। तो उपले बनते हैं और लिपाई पुताई, मतलब लिपाई पुताई क्यों होता है? क्योंकि इससे कीड़े नहीं लगते हैं घर में। मिट्टी का घर में लिपाई किया जाता है इससे कि कीड़ा से थोड़ा दूर रह पाए। तो ये भी पूछता है कि उपले का प्रयोग मतलब क्यों करता है घर में लिपाई पुताई में? तो कीड़े से बचने के लिए। कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी को पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। यानी कहानी जो होता है ना, बच्चों में संवेदनशीलता मतलब अच्छे भाव पैदा करता है। कहानी अच्छा होना तो बच्चा उससे बहुत कुछ सीखता है। तो यही होता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट VVI 3 स्टार आप लगा लें। इससे मतलब सीटेट का एग्ज़ाम और इससे क्वेश्चन ना हो तो ऐसा होता नहीं है। लुई ब्रेल ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। 1809 में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए नेत्रहीन बच्चों के लिए यह मोटे कागज़ पर 6 बिंदुओं से, अब देखिए ब्रेल लिपि कितनी बिंदुओं पर लिखा जाता है? तो 6 बिंदुओं पर लिखा जाता है गया है। नुकीले औजार से अब ये कंप्यूटर से भी लिखा जा सकता है। अब ये कंप्यूटर से लिखा जा सकता है, लेकिन पहले क्या था ना, ये हाथ से ही लिखा जाता है ब्रेल लिपि। और लुई ब्रेल कहाँ के? तो फ्रांस के थे। 1809 में इनका जन्म हुआ था। तो लुई ब्रेल CDP में बहुत EVS में CDP में भी आता है, हिंदी पेडागोजी में भी इनका आता है। तो पेडागोजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। और जिसको भी मैंने टिक आउट किया उसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होता है। बच्चों के समझने में वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। यानी किसी को भी समझने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं ना प्राइमरी में, तो बच्चों के सामने अगर प्रस्तुत करेंगे तो उनको समझने में आसानी होता है। अब देखिए ये मैंने मतलब दूसरे प्रैक्टिस सेट में ये मिला था, तो मैंने यहाँ लिखा था कि ब्रेल लिपि में अक्षर कितने होते? तो 256 होते हैं। और आविष्कार इसका 1821 ईस्वी में हुआ था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास 3 वाला नोट्स जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, ये बहुत अच्छा लगा होगा क्लास 3 का नोट्स। और आगे भी मैं नोट्स कंटिन्यू डालती रहूँगी। क्लास 4 का आएगा, अगला क्लास 4 का मैं डालूँगी। ये देखें क्लास 4 का है, और क्लास 4 से थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ जाएगा, जैसे कर्णम मल्लेश्वर। ये देखिए ये सब मैं बाद में लिखती थी, कहीं मुझे मिलता था, कोई सर पढ़ाते थे, तो इस टाइप से मेरा नोट्स है, पुराना नोट्स है, आपको बहुत बेनिफिट देगा ये। तो क्लास 4 वाला मुझे लगता है 2 दिन में मैं ख़त्म करूँगी या 1 दिन में कर दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 1 दिन वाले क्लास में आपको चाहिए या 2 दिन वाले। लेकिन क्लास 5 का मुझे लगता है 3, 4, 5, 6 पार्ट आ जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी तो ये छोटा सा क्लास है, लेकिन शायद आप सबके सपोर्ट से ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि मैं अपना सेल्फ स्टडी बस इसमें शेयर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम निकल गया तो थोड़ा सा किसी को दुविधा होता है तो मैं वो भी दूर करती हूँ। तो चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास के लिए भी जल्द बोलेंगे तो मैं जल्द करूँगी। और ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।